Hello students. So in the previous lecture we have talked about the reproductive organs of bryophytes. तो आज आगे चलते हैं और bryophytes की जो different classes है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. So I hope you have gone through the previous lecture. आपने एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम इनका स्ट्रक्चर अच्छे से देख लिया है, डायग्राम अच्छे से स्टडी कर लिया है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. I will talk about further classification of bryophytes. तो अगर ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स को फर्दर दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. ये 3 क्लासेस कौन से आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो. ठीक है, सो फर्स्ट इज हेपेटोकॉप्सिडा. The first is Hepatocopsida. The second is Enteroceratopsida. Enteroceratopsida. ठीक है, and the last is the Bryopsida. ठीक है, so we have the Hepatocopsida, we have Enteroceratopsida and the Bryopsida. तो Hepatocopsida जो ब्रायोफाइट का क्लास है उसके अंदर जो ब्रायोफाइट्स आते हैं उन ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है लीवरवॉर्ट्स. दैट टर्म्ड एज लीवरवॉर्ट्स. जो ब्रायोफाइट्स हेपेटोकॉप्सिडा क्लास के अंदर आते हैं उन्हें लीवरवॉर्ट्स कहा जाता है. और अगर उसके एग्जांपल देखें सो वी हैव रिसिया एंड मार्शेंटिया. द एग्जांपल्स आर रिसिया एंड मार्शेंटिया. ठीक है, सो ब्रायोफाइट का जो क्लास है मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं. दिस इज अ क्लास. हेपेटोकॉप्सिडा इज अ क्लास, एंथेसेरोटॉप्सिडा इज अ क्लास एंड ब्रायोप्सिडा इज अ क्लास. तो जो क्लास है हेपेटोकॉप्सिडा जैसे लिवरवॉर्ट्स, उनके अंदर के जो ब्रायोफाइट्स है लिवरवॉर्ट्स कहा जाता है. और एग्जांपल में लिखा है रिसिया एंड मार्शेंटिया. एंथेसेरोटॉप्सिडा जो है उसमें जो ब्रायोफाइट्स आते हैं उन्हें कहा जाता है हॉर्नवॉर्ट्स. दैट टर्म्ड एज हॉर्नवॉर्ट्स. और उसका एग्जांपल है एंथोसेरस. क्या एग्जांपल है? एंथोसेरस. ठीक है, दिस इज अ ब्रायोफाइट. ब्रायोप्सिडा की बात करें तो ब्रायोप्सिडा में जो ब्रायोफाइट्स आते हैं दोज ब्रायोफाइट्स आर टर्म्ड एज मॉसेस. उन्हें क्या कहा जाता है? मॉसेस कहा जाता है. एग्जांपल अगर देखें तो वी हैव स्पैग्नम, फुनारिया. वी हैव एग्जांपल्स लाइक फुनारिया है, स्पैग्नम है and polytrichum. ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, ब्रायोफाइट्स को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया है. हेपेटोकॉप्सिडा, एंथेरोसेरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा. ठीक है, जो हेपेटोकॉप्सिडा क्लास में जो ब्रायोफाइट्स आते हैं उन्हें लिवरवॉर्ट्स कहा जाता है. एग्जांपल रिसिया, मार्शेंटिया. एंथेरोसेरोटॉप्सिडा जो क्लास है उसके अंदर जो ब्रायोफाइट्स आते हैं उन्हें कहा जाता है हॉर्नवॉर्ट्स. एग्जांपल है एंथोसेरोस. ठीक है, और जो ब्रायोप्सिडा है उसमें जो ब्रायोफाइट्स आते हैं दोज आर टर्म्ड एज मॉसेस. एग्जांपल है फुनारिया, स्पैग्नम एंड पॉलीट्राइकम. ठीक है, नाउ जो 3 क्लास है लिवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स एंड मॉसेस, उनको देख लेते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं अपन. So liverworts, hornworts and the mosses. Liverworts, then there is
hornworts, and then there is mosses. ठीक है, so what is इनका डिफरेंस क्या है तो वो देख लेते हैं. सो लिवरवर्ट्स जो है, अगर उनकी प्लांट बॉडी की बात करें, द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड एंड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन, मतलब चपटी होती है. डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन मतलब डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड से चपटा होना. तो मैं लिखूंगा प्लांट बॉडी is haploid and dorsiventrally फ्लैट, चपटा. ठीक है, अगर डायग्राम बनाए इसका, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है. और जो अटैचमेंट के लिए इस तरीके से आउटग्रोथ्स ग्रो करते हैं, ये जमीन से अटैच करने में हेल्प करेगा. तो दिस साइड इज द डॉर्सल साइड, दिस साइड इज द वेंट्रल साइड. ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है किसका, लिवरवर्ट्स का. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स है दिस आर नोन एज These are termed as rhizoids, जो क्या होते हैं, These are unicellular and these are unbranched. तो rhizoids जो होते हैं वो क्या करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. ये जो लिवरवॉर्ट है, जिसका एग्जाम्पल आपने क्या लिखा था, मार्शेंतिया, रीसिया, तो उनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स है जिन्हें राइजोइड्स कहा जाएगा, ये क्या करेंगे, सरफेस से अटैच होने में हेल्प करेंगे. ठीक है, तो प्लांट बॉडी तो मैंने लिख दी फ्लैटेंड है, चपटी है, चपटा सा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और क्या होती है, हैप्लॉइड होती है. हैप्लॉइड के लिए अपन कौन सा सिंबल यूज करते हैं, यूज एन. ठीक है, हॉर्नवर्ट्स की अगर बात करते हैं तो हॉर्नवर्ट्स के पास भी जो प्लांट बॉडी है दैट इज फ्लैट बॉडी, फ्लैट प्लांट बॉडी सिमिलर टू दी लिवरवर्ट्स. और इसके भी जो राइजोइड्स है, rhizoids are unicellular and unbranched. Rhizoids are unicellular and unbranched. मॉसिस की बात करें तो मॉसिस को कहा जाता है, they are termed as the leafy bryophytes, क्योंकि इनमें थोड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. They are termed as leafy bryophytes. अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इज समवॉट लाइक दिस. ये मेन स्टॉक है और ये नीचे जो मैं दिखा रहा हूं ये राइजोइड्स है. ठीक है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. नॉट एक्चुअल लीफ बट लीफ जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज, ये जो नीचे की तरफ अपन ने दिखा रखा है ये क्या है, राइजोइड्स है. These are rhizoids. और आप देख सकते हो कंपैरेटिवली ये दोनों राइजोइड्स को, तो ये जो राइजोइड्स है ये क्या मल्टी सेल्यूलर है एंड क्या है, ब्रांच्ड है. मल्टी सेल्यूलर है और क्या है, ब्रांच्ड है. ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, मैंने जो बीच में पोर्शन दिखा रखा है, दैट इज द मेन एक्सिस.
दैट इज द मेन एक्सिस, और उस मेन एक्सिस के ऊपर लीफ जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं. दे आर नॉट एक्चुअली लीफ, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. इसलिए अपन ने क्या नाम दिया इसको, लीफी ब्रायोफाइट नाम दे रखा है. और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर टर्म्ड एज फाइलॉइड. दे आर टर्म्ड एज, जो स्ट्रक्चर है लीफ लाइक इसे क्या कहा जाता है, फाइलॉइड कहा जाता है. ठीक है, तो आप लिवरवॉर्ट और मॉसिस को आप देख सकते हो. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डायग्राम्स. ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे कुछ लीफ टाइप स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. ठीक है, नाउ यहां से आपको पता चल जाता है कि उनको लीफी ब्रायोफाइट्स क्यों कहा जा रहा है. फिर अगर और देखें तो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. There is presence of scales ठीक है, तो scales are present on the ventral side. Scales are present on ventral side. Scales ventral side पे present होते हैं, और जो सेल्स होते हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर. जो स्केल्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और मल्टी सेल्यूलर होने के साथ साथ ओके स्केल्स दे आर आल्सो टर्म्ड एज, वी हैव अ टर्म फॉर इट, दे आर टर्म्ड एज एम्फीगैस्ट्रिया. स्केल्स are also known as एम्फीगैस्ट्रिया. ठीक है, तो लिवर वॉर्ट्स के अंदर जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, और ये स्केल्स मल्टीसेल्युलर होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर टर्म्ड एज एम्फीगैस्ट्रिया. हॉर्नवॉर्ट्स की अगर बात करते हैं तो हॉर्नवॉर्ट्स में स्केल्स एब्सेंट है, और अगर मॉसिस की बात करें तो मॉसिस में भी जो स्केल्स है वो एब्सेंट है. ठीक है, सिर्फ आपको लिवर वॉर्ट्स में स्केल्स देखने को मिलेंगे. स्केल्स आर प्रेजेंट ओनली इन दी लिवर वॉर्ट्स. ठीक है, अब ये स्केल्स का काम क्या है, लिवर वॉर्ट्स में ये स्केल्स काम क्या कर रहे हैं, तो दे हेल्प इन जो मॉइस्चर होता है उसको रिटेन करने का काम करते हैं. दे हेल्प इन मॉइस्चर रिटेंशन एज वेल एज अवॉइड्स वाटर लॉस. अवॉइड्स वाटर लॉस, वाटर को लॉस होने से रोकेंगे, और जो मॉइस्चर होता है उसको रिटेन करके रखेंगे. ठीक है, ये सब चीजें तो यहां पे एब्सेंट होगी. फिर एक और पॉइंट देखते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं लिवर वॉर्ट्स में, the sex organs present in liverworts are embedded in a thallus on dorsal side. Sex organs are embedded on thallus on its dorsal side. जो सेक्स ऑर्गन रहेंगे वो कहां होंगे, दे आर गोइंग टू बी फाउंड ऑन द डॉर्सल साइड. ठीक है, डॉर्सल साइड के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे. क्लियर है, तो अगर देखें वेंट्रल व्यू अगर लेते हैं लीवर वॉर्ट्स का साइड में से, जैसे अपन ने एक चपटा दिखा था, अभी अगर मैं आगे से देखता हूं, ठीक है, वेंट्रल व्यू अगर देखें
तो इस तरीके से देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर। और यहां पे राइजोइड्स प्रेजेंट हो गए और यहां पे क्या हो गए, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो गए। जो कैविटी आपको दिख रही है, इस कैविटी में सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज दी, जो अपने लिखा था पहले, दिस इज दी डॉर्सल साइड और ये वेंट्रल साइड है। ठीक है, वेंट्रल साइड पे राइजोइड्स होते हैं, ये डॉर्सल साइड है। तो डॉर्सल साइड पे लिखा है सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड ऑन द थैलस ऑन इट्स डॉर्सल साइड। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ रीसिया। अभी लीफ तो नॉर्मली आपको लीवर वॉर्ट्स में देखने को नहीं मिलते हैं, बट देयर इज एन एग्जांपल, एक एक्सेप्शन आप ले सकते हो। द एक्सेप्शन इज पोरेला। जो पोरेला नाम का लिवर वॉर्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ लीफी स्ट्रक्चर। वो क्या है, लीफी है, और उसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दे आर लोकेटेड इन द लीफी स्ट्रक्चर। आपको याद रखना, पोरेला नाम का जो लिवर वॉर्ट है, उसके जो सेक्स ऑर्गन्स कहां पे होते हैं, उसके लीफी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर अगर देखें, जैसे मार्शेंटिया की बात करें, तो मार्शेंटिया के पास सेक्सुअल ब्रांचेस होती है। हॉर्नवॉर्ट्स में तो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो मैं यहां पे लिखता हूं मार्शेंटिया कंसिस्ट ऑफ व्हाट, सेक्सुअल ब्रांचेस। मार्शेंटिया के पास सेक्सुअल ब्रांचेस होती है, नाम आप लिख लेना पहले, पोरेला। ठीक है, और ये जो सेक्सुअल ब्रांचेस को अगर आप देखो, तो जो मेल सेक्सुअल ब्रांच है, द मेल सेक्सुअल ब्रांच इज नोन एज एंथ्रीडियोफोर, द मेल सेक्सुअल ब्रांच। मैं यहां पे मेल का सिंबल डाल देता हूं। ठीक है, और जो फीमेल ब्रांच है, दैट इज नोन एज आर्चिगोनियोफोर। It is termed as archigoniophore. So we have enthridiophore and archigoniophore. ठीक है, नाउ अगर स्ट्रक्चर देखें एंथ्रीडियोफोर का, आई एम सॉरी, अच्छा पहले इसका देख लेते हैं। इस तरीके से मैंने दिखाया था। यहाँ पे क्या आएंगे, राइजोइड्स आ जाएंगे जो अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। दिस इज दी डॉर्सल साइड, दिस इज दी वेंट्रल साइड। तो यहाँ पे स्टॉक एक ग्रो करेगा। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू कंसिस्ट द डिस्क। डिस्क, और ये क्या है, दिस इज नोन एज स्टॉक। तो जो मेल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, दैट इज, जैसे यहां पे आर्चिगोनियोफोर की अगर बात करें, तो जो मेल गैमेट्स हो गए अगर आप बोले, ठीक है, तो वो कहां ग्रो करेंगे, वो नीचे की तरफ ग्रो करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं ये वाला स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं। पहले लिख देते हैं, एंथ्रीडियोफोर जो है, उसके डिस्क के नीचे देयर इज ग्रोथ ऑफ एंथ्रीडिया बिलो द डिस्क। एंथ्रीडिया ग्रोस। ठीक है, उसी तरीके से अगर फीमेल स्ट्रक्चर देखें,
तो यहाँ पे राइजोइड्स आ जाएंगे, और क्या होगा, स्टॉक होगा, और इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, फ्लावर टाइप। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द डिस्क। ये क्या बन रहा है, डिस्क बन रहा है। ये क्या है, स्टॉक है। और ये जो पोर्शन है बीच में जो मैंने दिखाया, दैट इज नोन एज द रिसेप्टिकल। इसे क्या कहा जाता है, इसे रिसेप्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं मार्शेंतिया की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक यहाँ पे, क्योंकि मार्शेंतिया में क्या बनते हैं, सेक्सुअल ब्रांचेस बनती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, ये जो ब्रांच है दिस इज एंथ्रीडियोफोर, और ये जो है दैट इज आर्चिगोनियोफोर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बिलो द डिस्क देयर इज आर्चिगोनिया प्रेजेंट बिलो द डिस्क। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आर्चिगोनिया प्रेजेंट बिलो डिस्क। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एंथ्रीडिया प्रेजेंट बिलो दी एंथ्रीडियोफोर, उसी तरीके से आर्चिगोनिया इज प्रेजेंट बिलो द डिस्क। तो ये क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मार्शेंतिया है उसके अंदर आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट जगह पे दिख रहा है, डिफरेंट लिवर वॉट्स में दिख रहा है। एक लिवर वॉट है जो फीमेल स्ट्रक्चर दिखा रही है, एक लिवर वॉट है जो मेल स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, दिस कंडीशन कैन बी टर्म्ड एज डायशियस कंडीशन और द यूनिसेक्सुअल कंडीशन, बिकॉज वन ऑफ द लिवर वॉट इज मेल एंड द अदर लिवर वॉट इज फीमेल। मतलब लिवर वॉट, मेल लिवर वॉट अलग है, फीमेल लिवर वॉट अलग है। मैं इसको रब करता हूं अभी। ठीक है, तो जनरली अगर आप ब्रायोफाइट्स की बात करते हो, ऑल ब्रायोफाइट्स आर bisexual. All bryophytes are bisexual, that is male and female both. ठीक है, we have one more term for it, monoecious. Bryophytes क्या है, bisexual है, monoecious है, male and female both है, except one जो भी आपने देखा, except Marchantia. Except Marchantia, all the bryophytes are bisexual except Marchantia. देखो, only Marchantia is unisexual, that is male and female different. So we have a term for it, that is डैशेस। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। जितने भी ब्रायोफाइट्स अवेलेबल है, सब ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, दे आर बाइसेक्सुअल, मतलब दे आर मोनोशियस, मेल फीमेल दोनों ही होते हैं वो। बट मार्शेंतिया की अगर बात करें तो मार्शेंतिया ही क्या है, यूनिसेक्सुअल ब्रायोफाइट। ओके, सो वी हैव अनदर टर्म फॉर यूनिसेक्सुअल, दैट इज डैशियस। ठीक है, नाउ सेक्स ऑर्गन्स वाली बात क्लियर हो गई, आई होप। तो हॉर्नवॉट्स की बात करें तो हॉर्नवॉट्स में तो नहीं है, मैं कैंसिल कर देता हूं इसका, तो भी मैंने पूरा लिख दिया कंटेंट। मॉसिस की अगर बात करें तो मॉसिस के केस में द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द लीफी शूट। मॉसिस के केस में द सेक्स ऑर्गन्स
are present on the tip of leafy shoot. है ना, जो अपन ने लीफ बनाई उसकी जो टिप होगी, जो शूट की टिप होगी, उसके ऊपर आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा. 6 organs are present on the tip of the leafy shoot. ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर इज नोन एज गैमेटोफोर. क्या कहा जाता है स्ट्रक्चर को? द स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज गैमेटोफोर. ठीक है, सिंपल एंड इजी. तो यहाँ पे मैंने मार्शेंटिया की दिखा दी, सेक्सुअल ब्रांचेस दिखा दिया आपको. तो मॉस के केसेस में तो क्या है कि जो टिप होगी शूटी लीफी शूट की, उसके ऊपर आपको सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा, और सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है गैमेटोफोर कहा जाता है. ठीक है, नाउ आगे देखें. जो लिवरवर्ट्स का स्पोरोफाइट है, दैट इज हैप्लॉइड and consist of food, setae and capsule. The sporophyte of liverworts is haploid, मतलब N is haploid and consist of foot, setae and कैप्सूल. ठीक है, जो स्पोरोफाइट लिवरवॉर्ट का वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, और कंसिस्ट क्या करेगा? फुट, सीटे एंड कैप्सूल. अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर लुक्स समवॉट लाइक दिस. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज, दिस इज कैप्सूल, द नेक इज द सीटे एंड दिस पार्ट इज द फुट. ठीक है, तो ये जो स्पोरोफिट पार्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड, और क्या होगा? उसके पास फुट होगा, सीटे होगा एंड कैप्सूल होगा. एक्सेप्शन है रीसिया. तो रीसिया का जो स्पोरोफाइट है, इट ओनली कंसिस्ट ऑफ कैप्सूल. स्पोरोफाइट ऑफ रीसिया ओनली कंसिस्ट कैप्सूल. सिर्फ कैप्सूल अवेलेबल है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ठीक है, तो नॉर्मली जो स्पोरोफाइट होता है उसके पास फुट, सीट एंड कैप्सूल होता है, बट इन केस ऑफ रीसिया इट ओनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट ओनली कंसिस्ट ऑफ द कैप्सूल. ठीक है, हॉर्नवर्ट्स की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर अगर देखें, हॉर्नवर्ट्स के केस में एक टिश्यू दिखेगा बीच में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दिस इज द मेरिस्टेम. स्पोरोफाइट बना रहा हूं मैं हॉर्नवर्ट्स का, और हॉर्नवर्ट्स के केस में आपको मेरिस्टेम दिखेगा फुट के ऊपर की तरफ, और बाकी की जो बॉडी है इसे कैप्सूल कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाता है. ठीक है, तो यहां पे लिखे गए सीटे इज एब्सेंट, तो ये सिर्फ फुट और कैप्सूल है. और यहां पे क्या है? मेरिस्टेम है. मेरिस्टेम आपको पता है ना, डिवाइडिंग सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेम, द स्पोरोफाइट ऑफ हॉर्नवर्ट्स शोज अनलिमिटेड ग्रोथ. ये बढ़ता ही जाएगा लेंथ में.
तो लिखेंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम sporophyte shows अनलिमिटेड ग्रोथ। जो स्पोरोफाइट है किसका, हॉर्नवॉर्ट्स का, वो क्या दिखाता है, अनलिमिटेड ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, अगर मॉसिस का स्पोरोफाइट देखें, ठीक है, तो मॉसिस का स्पोरोफाइट कुछ इस तरीके से दिखता है, जहां पे दिस पोर्शन इज द फुट, बाकी का जो पोर्शन है दैट इज द सीटे, और जो बल्जिंग पोर्शन है दिस इज टर्म्ड एज कैप्सूल। ठीक है, जो स्पोर है उसका फॉर्मेशन कैप्सूल में होता है, आपको पता होना चाहिए। स्पोर्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन द कैप्सूल। ये स्पोर्स अपन देखें तो जो स्पोर बनेगा वो किसमें बनेगा, कैप्सूल में बनेगा। अब मैं लिख देता हूं स्पोर। ठीक है, तो यहां पे आप दोनों, आपने तीनों स्ट्रक्चर का स्पोरोफाइट देख लिया। ठीक है, अब यहां पे जो हॉर्नवॉर्ट्स का स्पोरोफाइट है एंड जो मॉसिस का स्पोरोफाइट है, वो स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर में एक स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होता है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ स्टेराइल पार्ट और द टिश्यू सेंटर में एक स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होता है। यहां पे भी वो स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस स्टेराइल टिश्यू, अब मैं लिखता हूं is present in sporophyte, और उस स्टेराइल टिश्यू का नाम है कॉल्यूमेला। क्या नाम है, कॉल्यूमेला। सो कॉल्यूमेला का प्रेजेंस यहां पे भी है, यहां पे मैंने दिखा रखा है कॉल्यूमेला। तो कॉल्यूमेला इज प्रेजेंट विच इज अ स्टेराइल टिश्यू that is present in the mosses as well as in the hornworts, but columella is absent in the liverworts। यहां पे लिख देते हैं columella absent। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है columella क्या है, तो वो एक स्टेराइल टिश्यू है जो पार्टिसिपेट नहीं करता है स्पोर फॉर्मेशन में, एंड वी टर्म इट एज columella। तो columella hornworts में प्रेजेंट है, कॉल्यूमेला मॉसिस में प्रेजेंट है, बट इट इज एब्सेंट इन दी लिवरवर्ट्स। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। तो अगर स्टोमाटा की बात करते हैं, तो स्टोमाटा इज एब्सेंट इन द लिवरवर्ट्स व्हाइल इट इज प्रेजेंट इन द मॉसिस एंड द हॉर्नवर्ट्स। तो लिखेंगे स्टोमाटा इज एब्सेंट, यहां पे स्टोमाटा प्रेजेंट है, ठीक है, और जो स्टोमाटा है, जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट है,
इस तरीके से यहाँ पे आपको गार्ड सेल्स देखने को मिलेंगे एंड देयर आर 2 गार्ड सेल्स। ठीक है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ, ये जो सेंटर पोर्शन है इसे स्टोमाटा कहा जाता है। तो यहाँ पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 guard cells and these guard cells are किडनी शेप्ड। क्या है, जो गार्ड सेल्स है वो किडनी शेप्ड है। मॉसिस की अगर बात करते हैं तो मॉसिस में देयर इज ओनली 1 गार्ड सेल एंड द शेप इज एन्युलर रिंग शेप। स्टोमाटा प्रेजेंट है यहां पे भी, और इस तरीके से स्टोमाटा, और ये क्या है, दिस आर द गार्ड सेल्स। सो यहां पे देयर इज 1 गार्ड सेल, और शेप देखें तो शेप इज एन्युलर रिंग शेप। कौन सा शेप है, एन्युलर रिंग शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, एक और पॉइंट अगर यहां पे देखें तो वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम की अगर बात करें तो जो वैस्कुलर टिश्यू है वो एब्सेंट है। जो वैस्कुलर टिश्यू होता है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, याद रखना, जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है। हॉर्नवॉट्स की अगर बात करते हैं तो हॉर्नवॉट्स में भी जाइलम एंड फ्लोएम या फिर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। बट मॉसिस की अगर बात करते हैं तो इनके पास भी जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है, बट उनकी तरह काम करने वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। नॉट एग्जैक्टली जाइलम एंड फ्लोएम, बट द स्ट्रक्चर विच वर्क्स लाइक देम वो प्रेजेंट है मॉसिस के पास। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो अपने हायर प्लांट्स है, अगर उनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं तो व्हाट डू दे हैव जाइलम। बट जो मॉसिस है उनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, देयर इज अ स्ट्रक्चर नोन एज हाइड्रॉइड्स। जो टिश्यू है मॉसिस के पास जो पानी के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, दोज आर हाइड्रॉइड्स, नॉट जाइलम, जाइलम की तरह। और फूड ट्रांसपोर्ट के लिए जो स्ट्रक्चर है दैट इज फूड ट्रांसपोर्ट के लिए जो स्ट्रक्चर है दैट इज लेप्टॉइड्स, जो फ्लोएम की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, फ्लोएम की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है लिवरवॉर्ट्स के पास जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है, हॉर्नवॉर्ट्स के पास जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है, एंड मॉसिस के पास भी जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है, बट उनकी तरह काम करने वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। वाटर ट्रांसपोर्ट नॉर्मली प्लांट्स में जो होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ जाइलम, बट यहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट होगा किसकी मदद से, हाइड्रॉइड्स की मदद से। फूड ट्रांसपोर्ट नॉर्मली प्लांट्स में होता है फ्लोएम की मदद से, बट यहां पे होगा किसकी मदद से, लेप्टॉइड्स नाम का टिश्यू है उसकी मदद से। ठीक है, सिंपल एंड इजी। ओके गुड, सो नाउ आगे देखिए, अगर स्पोर डिस्पर्सल की अगर बात करें तो मार्शेंथिया, लिवरवॉर्ट्स में जो मार्शेंथिया है
उसका जो डिस्पर्सल होता है वो एक स्ट्रक्चर से होता है जिसे कहा जाता है इलेटर्स। स्पोर डिस्पर्सल इन Marchantia is by elaters. Now what is this elaters? जो स्पोर मदर सेल होता है ना, स्पोर मदर सेल, ये क्या करता है? ये मियोसिस करता है। This is 2n. It undergoes meiosis and forms spore. The spore is going to be haploid और यहां पे क्या हो रहा है? meiosis हो रहा है। ठीक है, कोई से टिश्यू, they do not undergo meiosis, they simply perform mitosis। क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं। यहां पे मियोसिस मैंने बताया है। ओके, मियोसिस करके स्पोर बनता है और कोई से टिश्यू जो है वो माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस करके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है इलेटर्स। क्या कहा जाता है? इलेटर्स। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो स्पोर डिस्पोजल इन मार्शेंटिया इज बाय इलेटर्स। व्हाट आर इलेटर्स? इलेटर्स जो स्पोर मदर सेल है, जब वो माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करके सेम 2n डिप्लॉयड टिश्यू बनाता है, उसे इलेटर्स कहा जाता है। नॉर्मली स्पोर मदर सेल मियोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं, बट अगर मियोसिस नहीं हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, तो जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो इलेटर्स होता है। ठीक है, अगर इलेटर्स का डायग्राम में दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं, elongated cells, और उसके अंदर there is presence of a band, दो बैंड्स होते हैं अंदर प्रेजेंट। ठीक है, ये इलेटर्स का स्ट्रक्चर है। तो क्या लिखूंगा मैं? इलेटर्स आर elongated cells, elaters are elongated cells consisting of two bands present which are hygroscopic. Two bands present which are hygroscopic. क्या है ये बैंड्स? ये बैंड्स दे आर hygroscopic, they absorb water. ठीक है, so we can term these bands as hygroscopic bands. तो ये जो यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे ये दो structures, these are hygroscopic bands. These are hygroscopic bands. ठीक है, तो समझ में आया? तो जो लिवर वॉर्ड्स है उसमें अगर मैं मार्शेंटिया की बात करता हूं तो मार्शेंटिया के केस में जो स्पोर का डिस्पोजल होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ इलेटर्स। ओके, व्हाट आर दिस इलेटर्स? तो जो टिश्यू है जो स्पोर बनाने का काम करता है वो मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनाता है, बट अगर वो माइटोसिस परफॉर्म करता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को इलेटर्स कहा जाता है एंड इलेटर्स आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड। तो इलेटर्स को अगर देखें तो इलेटर्स आर elongated सेल, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर दो बैंड्स प्रेजेंट होंगे एंड दिस टू बैंड्स आर हाइग्रोस्कोपिक। ये दोनों जो बैंड्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, क्लियर है? नाउ अगर हॉर्नवॉर्ड्स की बात करें अगर हॉर्नवॉर्ड्स की बात करते हैं तो हॉर्नवॉर्ड्स में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो डिस्पर्सल का काम करता है, दोज आर सूडो
इलेटर्स। अब सूडो इलेटर्स क्यों कहा जा रहा है इसे? बिकॉज दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोस्कोपिक बैंड्स। यहां पे लिखे गए सूडो इलेटर्स क्यों कहा गया? बिकॉज हाइग्रोस्कोपिक बैंड जो है वो क्या है? एब्सेंट है। हाइग्रोस्कोपिक बैंड इज एब्सेंट। मॉसेस की अगर बात करें, so they have an elaborate mechanism. They have elaborate mechanism of spore dispersal. ठीक है, they have a specific mechanism of spore dispersal. Okay, and the spore dispersal takes place through a specialized structure known as peristome teeth. There is a special structure जिसके थ्रू मॉसेस क्या करते हैं? अपने स्पोर्स को डिस्पर्स करते हैं, एंड द स्ट्रक्चर इज नोन एज द पेरिस्टोम टीथ। ठीक है, नाउ फर्दर चेक करते हैं, पॉइंट्स डालते हैं। जो स्पोरोफाइट है लिवरवॉर्ट्स का, द स्पोरोफाइट इज नॉन ग्रीन, मीन्स डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट फेस इज नॉन ग्रीन। ठीक है, तो अगर स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है इसका मतलब क्या हुआ? इट इज डिपेंडेंट ऑन gametophyte for food, water, minerals and attachment। जो लिवरवर्ट्स का स्पोरोफाइट होता है वो नॉन ग्रीन होता है, और नॉन ग्रीन होने की वजह से वो खुद खाना तो बना नहीं सकता, इसलिए किस पे डिपेंड होता है? वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन the gametophyte for food, water, minerals and attachment। तो इसीलिए we can term the sporophyte as, अच्छा जो attachment है, attachment food के थ्रू होता है, तो जो sporophyte है we can term the sporophyte as total parasite। Sporophyte is टोटल पैरासाइट। क्यों टोटल पैरासाइट? क्योंकि ये पूरा की पूरा डिपेंडेंट है फूड, वाटर, मिनरल्स एंड अटैचमेंट के लिए किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, इसलिए टोटल पैरासाइट बोलेंगे। हॉर्नवॉर्ट्स के केस में अगर आप देखें तो जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट इज ग्रीन, ग्रीन है मतलब क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस तो कर सकता है, खाना तो बना ही सकता है, तो स्पोरोफाइट इज ग्रीन। तो डिपेंड है गैमेटोफाइट के ऊपर, तो यस डिपेंडेंट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड अटैचमेंट ओनली। सो डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सिर्फ अटैचमेंट, फूड से अटैचमेंट होता है। ठीक है, जैसा आप यहां पे देख रहे हो कि जो यहां का स्पोरोफाइट है लिवरवॉर्ट्स का, वो फूड, वाटर, मिनरल्स, अटैचमेंट सब चीज के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। बट जो हॉर्नवॉर्ट्स है, हॉर्नवॉर्ट्स का स्पोरोफाइट ग्रीन है और सिर्फ वाटर, मिनरल्स एंड अटैचमेंट के लिए डिपेंडेंट है। किसके ऊपर? हॉर्नवॉर्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो we can term the sporophyte of the hornworts as the partial parasite। तो the sporophyte is partial parasite। ठीक है, the same goes with the mosses। ठीक है, मॉसेस का भी जो स्पोरोफाइट है दैट इज
the partial parasite. Sporophyte is partial parasite. ठीक है, खाली लिवरवॉर्ट्स का जो स्पोरोफाइट है वो टोटल पैरासाइट है, बल्कि हॉर्नवॉर्ट्स एंड मॉसिस का जो स्पोरोफाइट है दैट इज partial parasite because the sporophyte is green. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sporophyte simple and easy. ठीक है, so I'll keep this much for this session. अपन ने तीनों क्लास जो है लिवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स एंड मॉसिस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए. तो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ दिस क्लासेस. हॉर्नवॉर्ट्स ले लो, लिवरवॉर्ट्स ले लो, मॉसिस ले लो, आपको डिफरेंस इनके बारे में पता है. तो जितने भी मेजर पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस कर लिए. ठीक है, सो गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपर्ली. इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो. ठीक है, और नोट्स अच्छे से बनाना बिकॉज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए. अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना. ठीक है, थैंक यू सो मच.